परम आदरणीय मिश्र जी, मन में ये जिज्ञासा है कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है और उसका साक्षात्कार कैसे होता है। तो इस पर आप जो है मेरे शंका का समाधान करें। आत्मा का यथार्थ स्वरूप उसका ब्रह्म स्वरूप है। और जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है वो आत्मा के जीवात्मा स्वरूप, आत्मा किस तरह से अपने जीवात्मा स्वरूप से शुद्ध आत्मा का स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप पाती है, इसकी प्रक्रिया को साक्षात्कार की प्रक्रिया समझा जाए। जब आत्मा मरण प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होती है, क्योंकि जैसे गीता में कहा गया कि आत्मा अजर और अमर है, तो अर्जुन शोक क्यों करता है? ये बात सही है कि श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात का आत्मज्ञान देते हैं कि आत्मा जो है वो मरण प्रक्रिया, किसी तरह की मरण प्रक्रिया की हिस्सा ही नहीं है। उसके मरने का सवाल क्या उठता है? न वो मरती है, न मारती है, न मरवाती है। यहाँ तक कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो भी न किसी के मारने वाले होते, न मरने वाले होते हैं। इसके बावजूद भी अर्जुन का शोक दूर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अभिविनेश क्लेश से पीड़ित है। कहने को तो अर्जुन का मोह जो है, शोक जो है, वो स्वजन युद्ध की वजह से है, लेकिन ये केवल बाह्य रूप से है। अंदर से उसे जो आदिकाल से चला आ रहा क्लेश, जिसको अभिनिवेश क्लेश कहते हैं, मृत्यु का भय, उसका मूल कारण है। जब ये इस शोक का, अभिनिवेश शोक का निरसन हो जाता है तो आत्मा को शोकातीत अवस्था प्राप्त होती है, और शोकातीत अवस्था प्राप्त होने के बाद उसको पिंडी आत्मा के दर्शन होते हैं। पिंडी आत्मा के बाद ब्रह्मांडी आत्मा के दर्शन होते हैं। अभिनिवेश कैसे दूर हो सकता है? अभिनिवेश के लिए, दूर करने के लिए आत्मा के जो जितने आवरण हैं वो आवरण हटाने पड़ते हैं। ये आवरण क्या है और कैसे हटाए जा सकते हैं? ये आवरण प्रकृति के हैं और उनको शनय शनय हटाया जाता है। गुरुदेव, इसको थोड़ा और डिटेल में बताइए कि ये आवरण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हटाए जा सकते हैं? आवरण जो है, जब साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो आवरण जो हैं प्रकृति के आवरणों से को आत्मा को मुक्त करता है। वो आत्मा के ऊपर जितने आवरण हैं उनको कपड़ों की तरह उतार के दूर करता है। ये आवरण, प्रकृति के आवरण ये 8 हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 आवरण हैं। इनमें 4 आवरण तो, पहले 4 आवरण तो स्थूल के हैं और दूसरे 4 जो हैं वो सूक्ष्म कहलाते हैं। ये आवरण जो हैं आत्मा एक एक करके उतारती है, और जब आवरण समाप्त हो जाते हैं तो उसको वैश्विक चेतना प्राप्त होती है। वैश्विक चेतना में अभिनिवेश क्लेश नहीं होता है, तो वो आत्मा जब उससे मुक्त हो जाती है तो उसी समय उसको एक ज्ञान और भी होता है कि जो जन्मा है वो मरेगा।
तो जब इन दोनों चीज़ों का ज्ञान उसको हो जाता है तो आत्मा को अपने यथार्थ रूप का दर्शन होता है। अर्जुन किस तरह से शोकातीत अवस्था को प्राप्त करता है? शोकातीत अवस्था जब वो माया के 8 आवरण दूर कर देता है तो वो ज्ञानावस्था उसको प्राप्त होती है। ज्ञानावस्था में उसको इस बात का ज्ञान होता है कि जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु असंभावी है। तो कॉस्मिक चेतना, वैश्विक चेतना का प्राप्त होना, मृत्यु की असली रूप का ज्ञात होना, ये दोनों चीज़ें मिलके अभिनिवेश क्लेश को दूर कर देती हैं। क्लेश दूर हो जाने पर अर्जुन शोकातीत अवस्था में चला जाता है और शोकातीत होकर उसे आत्मा का पिंडी रूप दिखाई पड़ता है, पिंडी रूप का साक्षात्कार होता है। पिंडी आत्मा का साक्षात्कार किस रूप में होता है और उसे देखकर साधकों के अंदर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? पिंडी स्वरूप में, आत्मा का पिंडी स्वरूप प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट होता है और उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ लोग देखते ही रह जाते हैं, कुछ लोग सुनते ही रह जाते हैं। और इसके बाद उसको ब्रह्मांडी स्वरूप का ज्ञान होता है। ब्रह्मांडी स्वरूप में आत्मा का अंतर्यामी रूप सामने आता है। अंतर्यामी रूप में सर्वव्याप्त अविनाशी रूप की ही प्रतिलिपि होती है।